क्या सूर्या वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैटर है? मतलब इस समय उनसे बेहतर कोई नहीं है। क्या शुभमन गिल को एक्चुअली लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने खासी समस्या है? और इंडिया का नंबर 1 स्पिनर कौन है? इज इट रवि बिश्नोई या फिर कुलदीप यादव? सवाल आपके हैं, जवाब मेरे हैं। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। हैशटैग आपकी वाणी ऑन #आकाशवाणी। और मैं तो तैयार हो गया हूँ। फेस्टिविटीज़ आर इन दी एयर। और भारत ने कहा चलो हम भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फेस्टिविटीज़ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। कुलदीप ने कहा कि मैं अपना बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट करता हूँ यार। बर्थडे था, 5 विकेट उन्होंने चटका दिए और शतक जो है वो सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। तो फिर भारत मुकाबला जीत जाता है, श्रृंखला को बराबर कर देता है। श्रृंखला का महत्व क्या है, नहीं है, पर ये वाला जो आपका पहला सवाल है वो ले लेता हूँ मैं। क्या सूर्य कुमार इस समय T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं? देखिए, बात मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं कि सूर्य कुमार यादव इस समय विश्व के सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज हैं। और अगर इसी तर्ज पे चलते रहे, डिफ़िकल्ट है, पर अगर ऐसा ही काम करते रहे फॉर जस्ट द नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 25 साल के हैं, सिर्फ 2 साल अगर ऐसा काम करते रहते हैं तो ही कुड फिनिश एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर T20 क्रिकेट की हम बात करें तो, क्योंकि 4 T20 शतक जड़ चुके हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ग्लेन मैक्सवेल ने जड़े हैं 4, रोहित ने जड़े हैं 4, पर दोनों की जब आप पारियां देखते हैं और फिर आप जब देखते हैं सूर्य कुमार यादव को, आप कहते हैं टेक अ बाव, भाव टेक अ बाव। क्या बैटिंग करता है बंदा ये। और इस वाले मैच में तो एक्चुअली शुरुआत भी धीमी थी और सिंगल सिंगल ले रहे थे, लग रहा था कि उतना रिदम गाड़ी नहीं पकड़ रही है। जहाँ से बैरखा में छोड़ा था वहाँ से जोहानिसबर्ग में शुरू नहीं किया है। पर इस खिलाड़ी की खासियत ही यही है कि जब ये शुरू करता है ना तो फिर गेंदबाज रोकने लायक ही नहीं बन पाता है। ही हिट्स यू लाइक अ सुनामी। तो वो वाला काम ये करते हैं। और मेरे विचार में एक्चुअली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ही इज़ द बेस्ट। जिस तरीके से खेलते हैं, जो वैरायटी है इनके पास, जो रेंज है इनके पास, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि बेस्ट है बंदा, एकदम नंबर 1 है यार, एकदम। अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, बताइए। इंडिया में जो T20 का खिलाड़ी है क्रिकेट में, सबसे बढ़िया बॉलर कौन सा है स्पिनर में? रवि बिश्नोई कि कुलदीप यादव? सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चन जो है वो शुरुआत में ही डाल दो। नहीं, ठीक है, फेयर प्ले, आपका शो है। कुलदीप या रवि बिश्नोई? ये वाला है कि क्वेश्चन हर्ट मी। पहली बात तो ये कि दोनों T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, क्योंकि एक रिस्ट स्पिन डालता है, दूसरा रिस्ट स्पिनर माना जाता है पर रिस्ट स्पिनर है नहीं। कुलदीप यादव के पास वो स्पिन डालने की काबिलियत और विकेट चटकाने की काबिलियत, ही समन जो एक आधा दिन पड़ेगा जब 4 में 40 पड़ेंगे, लेकिन जो दिन इनका अच्छा रहेगा तो वहाँ पे पंजा खोलते हैं, जैसे इस मैच में खोला। गए जाके डंडे पे बॉल मार रहे हैं, मारते हो सर पे खड़ी करते हैं। ही इज़ वेरी वेरी गुड। रवि बिश्नोई वो भी बहुत अच्छा बंदा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड कप कहाँ है। वर्ल्ड कप है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ में पिचेज़ होंगी थोड़ी सी धीमी वाली, और उस पर आप 3 स्पिनर खिला सकते हो यार। ऑनेस्टली, अगर हार्दिक आपके पास टॉप 6 में आ गए तो फिर आप रविंद्र जाडेजा के साथ एक और स्पिनर, रविंद्र 7 पे, 8 पे एक और स्पिनर, 9 पे एक और स्पिनर, और फिर 10-11 पे कर लो। 10-11 पे ज़रूर है आपको एक फास्ट बॉलर बैटर चाहिए होगा, तो वो सोच लेना बाद में। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हु इज़ अहेड? आई विल से, हालांकि ICC T20 रैंकिंग्स में रवि बिश्नोई, लेकिन शेयर क्वालिटी ऑफ पिकिंग विकेट्स, मतलब कि क्वालिटी अगर हम मैन टू मैन मार्किंग करें, इट्स कुलदीप यादव यार। क्योंकि बंदे के पास स्किल है, जो स्किल का लेवल है वो बहुत अलग है। क्योंकि द बेस्ट ऑफ कुलदीप एंड द बेस्ट ऑफ बिश्नोई, कुलदीप इस वाली रेस को जीत जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, नेक्स्ट सवाल। शुभमन गिल को लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है खेलने में? नहीं, फेयर पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि अब ना थोड़ा सैम्पल साइज बड़ा हो रहा है। एंड शुभमन गिल लेफ्ट आर्म स्पिन, और मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ प्रॉब्लम उतनी नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट आर्म स्पिन अगर जल्दी आ गई तो, अगर शुरुआत में आपने इनके सामने लेफ्ट आर्म स्पिन डाल दी, जब तक ये सेट नहीं हुए हैं, और ख़ास तौर से ऐसी पिच पे जहाँ पे गेंद थोड़ी सी फंस रही हो, तो फिर ऐसे करके भी आउट होते हैं, फिर स्वीप मार के भी आउट होते हैं। DRS लेना चाहिए था, तो इस मैच को छोड़ देते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग। पर लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने इनको हमने तंग होते देखा, क्योंकि छोटे पाँव से खेलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बल्ले के साथ तेज़ी से बैट नीचे आता है, बाजुओं के साथ वो तेज़ी से बैट नीचे आता है। तो वहाँ पर हमने इनको हर तरीके से टेस्ट में, वनडे में, T20 में, सब में आउट होते हुए लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने देखा है। और इट इज़ एन इशू, मैं बिल्कुल इस बात से
कतरा नहीं रहा हूँ ये कहने के लिए कि इस वाली चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक मैच बहुत अच्छा खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, डेड रबर, मतलब इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था, इंडिया क्वालिफाई कर चुका था, बांग्लादेश नहीं करने वाला था। दैट वाज द एशिया कप, पर उसमें स्पिन बहुत अच्छी खेले थे। तो वैसी स्पिन खेलना ज़रूरी है, वरना वेलल आगे आगे मारते हैं, डंडे पे मार देते हैं बॉल, और वो अकेले नहीं हैं, वो केशव महाराज भी कभी ऐसे कभी वैसे आउट करते हैं। पर क्योंकि हमने, वैसे आपने सवाल पूछा नहीं है, पर शुभमन गिल के साथ साथ यशस्वी जायसवाल थे, ही बैटेड ब्यूटिफुली यार। वो भी ये बात बता रहे हैं कि देखिए शुभमन को रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, मुझे रख लो यार, क्योंकि रोहित शर्मा आ जाएंगे, वो शुभमन की जगह आ जाएंगे। मैं लेफ्टी हूँ, मैं ओपन करता हूँ, मैं बड़े शॉट लगाता हूँ, मैं 60 रन भी बना सकता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में खिला लो या मुझे आप इंडिया में खिला लो। ही इज़ एन अग्रेसर, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, आई मीन इवन इन दिस गेम ही वॉज रियली गुड। सो वेल डन यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल 2 मैचेस 2 फेलियर्स, इट्स नॉट ऑगरिंग वेल, क्योंकि उनका T20 करियर ना उस कंसिस्टेंसी से नहीं चल रहा है जैसे उनके बाकी करियर हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट, ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट। लेकिन जब T20 की बारी आती है तो वो जो अप एंड डाउन जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड कुछ तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ऋतुराज, और उनमें से फिर ऋतुराज को क्यों नहीं पिक करते। अगर शुभमन गिल कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाएंगे तो ये सवाल एकदम लेजिट सवाल के रूप में सामने दोबारा आएगा। बट देन आज अभी 2 चीज़ें और करनी है। एक तो ये कि सूर्य कुमार यादव जो ऐसे शॉट वैसे शॉट कैसे शॉट, ये कैसे मारना शुरू किया था इन्होंने, 2020 के करीब की बात थी जब मैंने इनके साथ ये इंटरव्यू किया था। अभी तो ही वॉज ऑलमोस्ट देयर, मतलब ब्रेक इन नहीं कर पाए थे, कर पाएंगे क्या, ऐसा सवाल था। तो ये वाला एक छोटा सा मैं क्लिप दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद आना ज़रूर IPL ऑक्शन आने वाला है, उसके अंदर कौन हो सकते हैं 5 या 6 सबसे एक्सपेंसिव बाइज, उसकी बात करेंगे। बट दिस इज सूर्य कुमार यादव राइट नाउ। स्काई इज द लिमिट, और स्काई इज द लिमिट। सूर्य कुमार यादव, मॉर्निंग ब्रदर, गुड टू सी यू। बैट तैयार, पारसी जिमखाना में है हम, और ये इनका यहीं आप खेलते हैं, होम ग्राउंड है। रहते आप चेंबूर हैं लेकिन खेलते हैं यहाँ पे। ऑन एन एवरेज कहते हैं नंबर 6 के बैट्समैन जो है पूरे सीजन में शायद 10 या 12 बॉलें खेलता है ऑन एन एवरेज। हो सकता है मगर 15 खेल ले तो फिर इसका मतलब टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है, और अच्छी टीम में वो तो टॉप ऑर्डर फेल नहीं करता है। तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट कि अब ये वाले शॉट सीख रहे हैं, ये करना है, ये सब IPL की देन है या फिर ये उससे पहले कुछ तैयारी करके गए थे? नहीं, एक्चुअली ये जो शॉट्स की आप बात कर रहे हैं ये तो पहले से ही इसमें मेरे इसमें थे, क्योंकि जब हम पहले स्कूल में या कहीं बिल्डिंग में क्रिकेट खेलते थे तो एक साइड में बाउंड्री बहुत छोटी होती थी, ऑफ साइड में, तो सारी बाउंड्री 6 जो भी हम 10 रन भी रखते थे, 10 रन, ओके, तो वो भी सब लेग साइड में होता था। तो रबर बॉल से सीमेंट पे खेलते तो ये शॉट्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो वही एक मेरे को लगता है IPL में भी कैरी हुआ। तो इसके लिए मैंने एक्चुअली कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस नहीं की है, ये जो खेलते आ रहा हूँ वही हुआ है। और जब मुझे पता चला कि मैं नीचे बैटिंग करने वाला हूँ तो मैंने एनालाइज किया 10 to 14 गेम्स होंगे, उसमें से इफ आई गेट टू बैट अराउंड 10 to 12 बॉल्स ईच, दैट इज अराउंड 120-140 बॉल्स इन अ टूर्नामेंट। तो इसमें मैं 10 बॉल में ही है, 10 ही बॉल है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो इफ आई हैव टू शो एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव, इट्स ऑल 10 to 12 बॉल्स। कि मुंबई इंडियंस में टॉप ऑर्डर पे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को मौका नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम ऐसे होंगे जो ओपन कर जाएं, जो 3 नंबर पे खेल जाएं और लगातार पूरा सीजन खेल जाएं। यू बीन वन ऑफ दैम। मतलब जब उन्होंने आपको खरीदा भी तो इसी सोच से खरीदा था कि हम KKR से हम ले रहे हैं इस खिलाड़ी को, तो हम चाहते हैं KKR ने जो काम करवाया हम नहीं करवाएंगे, हम अलग करवाएंगे। तो दे हैड फेथ इन यू कि हम ऊपर बैटिंग कराएंगे। और अब की वो 10 बॉलें नहीं है, अब की पूरे 15-15 ओवर मिलते हैं खेलने को, कि मतलब एटलीस्ट आप देयर कि आप चौथे 5वें ओवर में बैटिंग आती है, आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, माइंडसेट बदलता है, बड़ी टीम में प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेशर तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी था, बट नंबर 6 पे थोड़ा कम प्रेशर रहता है, ज़्यादा प्रेशर 6 पे रहता है, ज़्यादा प्रेशर 3 पे रहता है। मेरे हिसाब से वो जो नीचे का रोल था उसमें ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि उसमें यू गेट फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा, यू हैव टू, इट्स अ हाई रिस्क पोजीशन टू बैट ऑन। बट यहाँ पे आने के बाद भी ऑब्वियसली प्रेशर वाज द सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई व्हेन यू कम हियर एंड ट्राई एंड बैट हायर अप द ऑर्डर इन वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज इन दिस टूर्नामेंट। तो so when they came up to me and they were like, you will open the innings or you will bat at number 3, I was actually thinking कि अरे अब 3 नंबर ओपन, तो I went back to the hotel and then I started thinking कि बॉस
ये रोल मैं कर सकता हूँ कि नहीं. I started talking to myself. Then I thought I've been playing my cricket here at Wankhede. Correct. और वो IPL में के जस्ट पहले ही T20 लीग खत्म हुई थी 2018 में. तो I thought कि बॉस let's take it as a challenge. It's a good responsibility. If it goes well, then I think the story will be completely different after this IPL. So well done. Thank you so much, Surya. They say sky is the limit. तो फिर एकदम स्काई को जरा लिमिट बनाइए, मजा आएगा. चलो. हाँ जी, है ना बंदा बढ़िया है ये. एक्चुअली ऐसा लग रहा है ये आकाशवाणी जो है ना, ये सूर्य कुमार यादव को डेडिकेटेड है. बट देन सूर्य तो ऑलरेडी है मुंबई की टीम में. जस्ट थिंक अबाउट इट, मुंबई का बैटिंग लाइनअप, जस्ट वन बिट. रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड. बोलर्स बाय बाय. बहुत पिटाई होने वाली है, पर जिनके पीछे बहुत सारी टीम भागने वाली है उन 5 खिलाड़ी मैंने रखे थे, 5 या 6. फर्स्ट टाइम थिंकिंग मिचेल स्टार्क कि इनके भी 10-12 करोड़ रुपए लोड होने वाले हैं. अगर टीमों ने वैसे इनसे फ़ोन करके पूछ लिया होगा, पक्का खेलेगा भाई, जाएगा तो नहीं बीच में से छोड़ के, क्योंकि इनके अगेंस्ट सिर्फ एक ही बात जाती है कि ये बीच में छोड़ जाते हैं या फिर आते ही नहीं है. तो वो चीज़ इनके खिलाफ है, वरना इनकी वो कहते हैं ना $multi-million काइंड ऑफ बिड, कुछ 1.3, 1.4, 1.5 ऐसी वाली कोई बिड जो है वो तैयार हो चुकी है. मिचेल स्टार्क विल बी एक्सपेंसिव एंड सो विल बी जेराल्ड कोएत्जे. ये वाला मैच तो पिछला मैच तो भी खिलाया नहीं साउथ अफ्रीका ने, पर इनका भी $1 million कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे रहा हूँ. 100% होगा. स्टार्क का हो या ना हो, जेराल्ड कोएत्जे का पक्का होगा. उसके बाद मैंने कहा शाहरुख खान का होगा भाई. शाहरुख खान देखिए पिक्चरें भी कर रहे हैं तो आजकल सारी हिट हो रही हैं. वो नाम में कुछ है कि मतलब वो ब्लॉकबस्टर होती है, बहुत सारा पैसा कमाती है. तो ये अपना शाहरुख खान है ना, ये पंजाब ने इनको छोड़ दिया है ये सोच के कि 9 में नहीं बिकेंगे, ये हो सकता है 10-11 में बिक जाएं. और दिल्ली मुझे लग रहा है कि दे विल गो ऑल आउट, क्योंकि नीचे बैटिंग करने वाला कोई है ही नहीं इनके पास. तो दिल्ली के वाले जो हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वैसे भी शाहरुख खान कम्स फ्रॉम दिल्ली, राइट, नॉट दिस वन, दी अदर वन. पैट कमिंस, क्योंकि पैट कमिंस इसलिए क्योंकि रीसेंसी बायस है और बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ आपको दिखता है आईपीएल में. तो पैट कमिंस के ऊपर बोली लगाते हुए जहाँ जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कोचेज़ हैं देख लो, वो सब इन पे बोली लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. और ये मैं थोड़ा अर्ली कॉल कह रहा हूँ, ये महंगे बिकेंगे पर ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे आईपीएल में इस सीज़न की मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है, पर बिकेंगे महंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सोच रहा हूँ कौन, मतलब 2 खिलाड़ी हैं, डैरल मिचेल और शार्दुल ठाकुर. शार्दुल ठाकुर इसलिए क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर, इंडियन ऑलराउंडर, तो उनके बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं महंगा. और डैरल मिचेल क्योंकि बहुत टीमों को नीचे का बैटर चाहिए जो स्पिन अच्छी खेलता हो. तो ये है मेरी सूची. अब आप बताइएगा इसमें क्या है आपकी रुचि. पर एनी हो, आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, जिसके अंदर हमने स्काई की बात भी कर ली, आपकी वाणी भी कर ली, हमने कौन कौन महंगे खिलाड़ी हैं उनकी बात भी कर ली. तो फिर कल फिर मिलेंगे, थोड़ी सी और मस्ती करेंगे. आज के लिए